इवान को समुद्र में गिरा देखकर फीनिक्स ने तुरंत आकाश से आग बरसाई, जिससे पानी में उबाल आ गया और इवान को तैरने में मदद मिली। जैसे ही वह पानी से निकला, उसने देखा कि लोहे की जंजीर समुद्र की गहराई में किसी रहस्यमयी चीज को बांध रही थी। तभी एक विशालकाय जल दैत्य प्रकट हुआ और गुर्राया, अगर तुम मेरी जंजीर खोल दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इवान ने सोचा कि यह दैत्य खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। उसने फीनिक्स के जलते हुए पंख से जंजीर को पिघला दिया और दैत्य आजाद हो गया। दैत्य खुशी से गरजा और समुद्र की गहराइयों में जाकर ओशन हार्ट रिंग लेकर आया। यह लो तुम्हारा इनाम, दैत्य ने कहा और समुद्र में विलीन हो गया। इवान जब राजा के पास लौटा तो उसने अंगूठी राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, अब आखिरी परीक्षा बची है। अगर तुम मेरे लायक हो तो तुम्हें स्वर्ण कमल ढूंढ कर लाना होगा, जो केवल चंद्रलोक में खिलता है। राजा यह सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि इवान यह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इवान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जादुई गधे पर सवार होकर आकाश की ओर उड़ान भरी। फीनिक्स की आग और गधे के पंखों से वे तेजी से अंतरिक्ष की ओर बढ़े। कई घंटे उड़ने के बाद वे चंद्रलोक पहुंचे। वहां का माहौल रहस्यमयी था। हवा में चमकती धूल थी और विशाल पहाड़ चांदी की तरह दमक रहे थे। लेकिन वहां एक दैत्याकार चंद्र रक्षक पहरा दे रहा था। यह कमल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दोगे। रक्षक गरजा। इवान ने सिर हिलाया और कहा, पूछो पहली पहेली। ऐसा क्या है जो हमेशा बढ़ता है लेकिन कभी छोटा नहीं होता? इवान मुस्कुराया। समय। रक्षक ने सिर हिलाया और दूसरी पहेली पूछी। ऐसा क्या है जिसे लोग खो देते हैं लेकिन फिर भी उसे अपने पास रखते हैं? इवान ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, यादें। रक्षक अब गंभीर हो गया। उसने आखिरी पहेली पूछी। ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और रात में 3 पैरों पर चलता है? इवान को यह पहेली याद थी। उसने तुरंत उत्तर दिया, मनुष्य, जो बचपन में रेंगता है, जवानी में चलता है और बुढ़ापे में छड़ी का सहारा लेता है। रक्षक हंस पड़ा, तुम बुद्धिमान हो, स्वर्ण कमल तुम्हारा हुआ। इवान स्वर्ण कमल लेकर धरती पर लौटा। जब उसने राजकुमारी को कमल सौंपा तो वह मुस्कुराई और बोली, अब मैं जानती हूँ कि तुम सच्चे योद्धा हो। लेकिन राजा इस जीत से खुश नहीं था। उसने सोचा कि अगर इवान उससे अधिक शक्तिशाली बन गया तो वह उसे गद्दी से हटा सकता है। उसने इवान को मारने की साजिश रची। लेकिन तभी फीनिक्स ने फिर से आकाश में उड़ान भरी और अपनी ज्वलंत लपटों से राजा के महल को घेर लिया। राजा डर गया और घुटनों के बल गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो इवान, तुम ही इस राज्य के योग्य राजा हो। राजकुमारी ने इवान का हाथ थाम लिया और कहा, अब से तुम मेरे पति और इस राज्य के राजा हो। महल में जयकारे गूंज उठे और इवान ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, फीनिक्स के आशीर्वाद के साथ।